चलो अगले पार्ट में हम समझेंगे कि असफल होने के कारण क्या है। क्योंकि हम बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, 1.5 महीने से 2 महीने से आप मेरे साथ में हो, कुछ चीजें हो रही है, कुछ चीजें नहीं हो रही है। तो हमने 3 कारण पहले वीडियो में देखे थे, अभी इसमें कुछ और कारण देखेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। और हम इसलिए देख रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं कि हमसे अगर गलती हो रही है तो हम इसको गलती को करेक्ट करें। क्योंकि आपको तो यही करना है जो यहाँ पे लिखा है, आपका विचार या आग्रह को अपने अवचेतन मन से स्वीकृत करवाना है। हम जो भी आप टेक्निक सीखे हैं, उसका मेन पर्पज ये है कि आपका जो विचार है, आपका लक्ष्य है, आप जो चाहते हो, आपके अवचेतन मन को स्वीकृत, एक बार वो स्वीकृत शब्द को आप अपने नोटबुक में लिख लो। आपके अंतर्मन ने एक बार वो एक्सेप्ट कर लिया तो आपका अंतर्मन आपको वो देगा ही देगा। इसकी वास्तविकता को महसूस करें, अपने आग्रह को आस्था और विश्वास से सौंपे। आपने विजुअलाइजेशन में देखा होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ उस वास्तविकता को महसूस करो। आप विश्वास के साथ कि ये मेरा काम हो चुका है, उस विश्वास के साथ आप अवचेतन मन को पहुंचाओगे तो वो अवचेतन मन आपको देने ही वाला है। ये आपको करना है। ये आप अगर करोगे तो देखोगे कि आपने जो भी सोचा है वो आपका अंतर्मन पक्का देने ही वाला है। इतने सारे लोगों के रिजल्ट मैंने आपको बताया है, मेरे और अपने बाकी के भी किताबों में और जगह देखा है। तो आपका अगर नहीं हो रहा है तो देखना है कि आप विश्वास और आस्था से उस तक नहीं पहुंचा रहे हो, या आग्रह नहीं कर रहे हो, या फिर आप वो महसूस कर नहीं पा रहे हो, फील नहीं कर पा रहे हो। तो ये करना है। तो ये तो करना है, समझ में आया। पर असफल होने के कारण क्या है, जैसे यहाँ पे और कुछ बातें मैंने लिखी हुई है। जैसे मैंने इनऑर्गेनिक लैंग्वेज की बात की, इससे में भी कुछ और जो बातें हम करते हैं, कुछ हमने अमित से सुना, कुछ बातें यहाँ पे और दी गई है। क्या हम मानसिक रूप से हमने गोल तो सेट किया है, हम चाहते हैं तो अपने मन अंतर्मन से कि मेरे जीवन में समृद्धि आए, मेरे जीवन में स्वास्थ्य आए, मेरे जीवन में जो मैं चाहता हूँ रिश्तों में मधुरता आए, मेरे समाज के लिए ये करूं, मैं देश के लिए योगदान दूं, मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो। बट कहीं ना कहीं पीछे में हम ये भी बोल रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं पता क्या करना है, मैं उलझन में हूं। अगर आप ऐसे बोलोगे तो क्या होगा? ये हम क्यों बोलते हैं? जब हमें लगता है कि अपना काम नहीं हो रहा है या काम डिले हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर से ये विचार आते हैं। तो विचार आपका ये आने से क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, ये अगर आप बोल रहे हो तो समय काटते सैनिक की तरह ना आप आगे बढ़ते हैं ना पीछे हटते। जैसे एग्जाम्पल आता है, टैक्सी ड्राइवर को आप हर आधे घंटे में रास्ता बदल बोल रहे हो, कभी बोल रहे हो इधर जाओ, कभी भी बोल रहे हो उधर जाओ। इससे क्या होगा? आपको आपका ड्राइवर कहीं नहीं लेके जाएगा। आप बोलते हो कभी इधर चलो, कभी उसको बोलते हो इधर चलो, तो आप वही की वही रहोगे। आपने एक बार कमांड दिया कि मुझे ये चाहिए, इसलिए गोल सेटिंग का हमने टॉपिक पहले लिया था, पहले से में हमने गोल सेट किया। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, उसको होना ही है। हम एक दिशा में जाएंगे कि मुझे ये चाहिए। अगर आप दिशा नहीं बदलते हो, उसके विपरीत नहीं सोचते हो, इसके लिए हम हमारे प्रिंसिपल में आपने लिया था, याद होगा किसी को, वीपी एंड एपी, याद है? आज मैं उसके बारे में भी कुछ बात करने वाले बाद में। विपरीत परिस्थितियां आए, आपके सपनों में कुछ चैलेंजेस आए, तभी आपको ये याद करना होगा कि विपरीत परिस्थिति के बावजूद मुझे आदर्श परिस्थिति के ऊपर ध्यान देना है। इन पंक्तियों को बोलना नहीं है, नेगेटिव विचारों को दोहराना नहीं है, अपने अंदर से आते हैं उस वक्त। इसलिए हमें, आपको मैंने टूल दिया कि हर घंटे घंटे बाद आप उस अफर्मेशन को दोहराओ, क्योंकि ये अगर आप बोल रहे हो तो आपका सपना पूरा करने में आप ही बाधा बन रहे हो। आपको करना क्या है? हाँ, इसका आप प्रिंट स्क्रीन ले लो, क्योंकि ये आपको करना है। ये जो पॉइंट लिखा है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिंट स्क्रीन ले लो। आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पष्ट विचार। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपका गोल सेट करो, एग्जैक्टली क्या चाहिए वो अफर्मेशन बनाओ, उसका पिक्चर लगाओ। बार बार बोल रहा हूँ ना, जिसने कंप्लीट नहीं किया है वो कंप्लीट करे। अभी ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा समय अपना कंप्लीट हो गया है। आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि कोई रास्ता है,
बीमारी या परेशान करने वाली समस्या का कोई समाधान है, सिर्फ आपके अवचेतन मन के भीतर की अस्मित बुद्धिमत्ता जवाब जानती है। तो आप आपके अफर्मेशन से, आपके इमेज से उसको बता रहे हो, यस मुझे ये चाहिए, एक निश्चित निर्णय की रास्ता है, मैं जो चाहता हूं वहां तक पहुंचने का रास्ता आपके पास है। आप अगर बीमारी या कोई परेशानी है, आपका कुछ चैलेंज है लाइफ में, कुछ लोग गोल सेटिंग के लिए जुड़े हैं, कुछ लोग चैलेंजेस के लिए जुड़े हैं, तो बीमारी या परेशानी का, समस्या का समाधान है आपके पास ही है, आपके अंतर्मन के पास ही है। आपको उसको बताना होगा, सिर्फ आपके अवचेतन मन के भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता जवाब जानती है। आप बार बार वो अफर्मेशन दोहराओगे, बार बार उस इमेज को देखोगे, तो आप देखोगे कि आपको कहीं ना कहीं वो समस्या का समाधान मिलना ही मिलना है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने अंतर्मन के पास कुछ मांगा है और वो नहीं मिला है। तो नहीं मिलता है तो हम ही कहीं तो बाधा बनते हैं। तो इसलिए हमें याद रखना है कि हमें स्पष्टता से बना रहा है, क्योंकि आप मेरे साथ दोहराओ, क्लैरिटी इज पावर। सब लोग दोहराएंगे, ऐसे हाथ रखेंगे अपने इधर और बोलेंगे क्लैरिटी इज पावर। स्पष्टता ही शक्ति है, स्पष्टता ही शक्ति है, स्पष्टता ही शक्ति है। क्लैरिटी इज पावर। जितना क्लियरली आप अपने अंतर्मन को बताओगे, उतना क्लियरली आपका अंतर्मन आप जो चाहते हैं वो आपको देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, बट ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। तो इसमें अगला पॉइंट ये आता है, आराम से काम अच्छी तरह होता है। इसमें एक स्टोरी आती है, आप आराम से काम करो। आराम से काम कैसे करना है, आपका अंतर्मन कैसे करता है, ये पहले मैं स्टोरी बताता हूँ, बाद में एक मैकेनिकल की स्टोरी क्या कहती है। इस स्टोरी के बाद आपको याद रहेगा। ये इंट्रोडक्शन में आपने मेरी ऐसे स्टोरी सुनी होगी, आज एक बार रिपीट हो रही है, बट इसको याद करना इस एग्जाम्पल के साथ। आप जो चाहते हो किस तरह से आपका अंतर्मन आपका बेस्ट मैकेनिक आपको देगा। एक लेडी एक मैकेनिकल के पास जाती है और बोलती है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, कम से कम 10 से 12 जगह मैंने रिपेयरिंग कर लिया और मेरा 12 जगह में मेरी गाड़ी रिपेयर नहीं हुई। तुम रिपेयर, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि तुम्हारे पास से कोई वापिस खाली हाथ नहीं जाता, मैं चाहती हूँ मेरा गाड़ी रिपेयर करो। मैकेनिक बोलता है, यस आपने सही सुना है, मैं आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व करके दे दूंगा। उसको भी अच्छा लगता है। फिर 10-15 मिनट के अंदर ही वो मैकेनिकल इधर देखता है, उधर देखता है, और उसको समझ में आता है क्या प्रॉब्लम है, और एक अपना एक स्क्रू बदलता है, एक हथौड़ा मारता है और प्रॉब्लम सॉल्व। मैडम भी खुश हो जाती है, तो 10-15 मिनट में आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, कितना फीस? तो बोलता है, फीस तो मेरा है 20,000। तो आश्चर्यजनक हो जाता है, जैसे आप लोगों ने 20,000 पे किया तो आपको भी आश्चर्य हो गया। तो बोलता है, क्या किया आपने तो सिर्फ 10-15 मिनट इधर उधर किया और एक सिर्फ हथौड़ा मारा, और शायद आपने वो नट चेंज किया जो आपने मुझे दिखाया। बोलते हाँ, बोलता है वही है, मैंने सिर्फ एक नट चेंज किया और हथौड़ा मारा, उतना ही काम किया, उसी के 20,000। बोलता नट कितने का था? बोलता नट का तो सिर्फ 200 रुपए का था। बोलते पर इतना पैसा क्यों? तो मैकेनिक जो जवाब देता है वो जवाब आपको सुनना है और आपके लिए याद करना है। वो जो हथौड़ा मारा और नट चेंज किया, नट तो 200 रुपए का ही था, पर सही जगह पे हथौड़ा मारना और वो सही नट बदलना, वो जो एक्सपीरियंस है, वो अनुभव का, वो 20,000 रुपया है। तो वो जो मैकेनिक जो जानता था और उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया, क्योंकि 13 जगह से प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं हुआ था। तो आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे? आपके लिए ये मैसेज है कि आपका अंतर्मन जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, जवाब जानता है आपके गोल कैसे अचीव करने हैं, आपके समस्या कैसे सॉल्व करने हैं, ये आपका अंतर्मन जानता है। आराम से काम अच्छी तरह होता है। क्या है ये? आराम से काम अच्छी तरह होता है। आराम से आपका अंतर्मन के हवाले कर दो, तो देखोगे कि आप अंतर्मन जब काम करेगा तो मिरेकल से कम नहीं होगा। वो मैकेनिकल तरह काम करता है। जैसे मैकेनिक सही हथौड़ा मारना जानता है, तो आपके अंतर्मन के पास जवाब है, वो आपको देगा। आपको विस्तृत विवरण और साधनों के बारे में सोच सोचकर हताश होने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान ले कि अंतिम परिणाम क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी को जॉब चाहिए, तो जॉब मुझे ये जॉब देगा, मुझे वो जॉब देगा,
मुझे इस कंपनी से आएगा, उसको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना कर लो कि मुझे जॉब चाहिए, आपको जॉब आ जाएगा। 10 लोगों के पास, पॉलिटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरे कुछ क्लाइंट है, उन्होंने बोलते इस क्लाइंट उस पॉलिटिशियन के पास गया, उस पॉलिटिशियन के पास गया, बहुत अपेक्षा लेकर गया, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो उनको क्या करना है, मेनली अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भी विश्वास करना है और सबकॉन्शियस माइंड से जॉब मांगना है। तो सबकॉन्शियस माइंड कहीं से भी आपके दिव्य योजना अनुसार जो बेस्ट जॉब है वो आपको दे देगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया जॉब का। वैसे ही आपका जो भी समस्या है, जो भी आप चैलेंज चाहते हो, तो हमें रास्ता डिसाइड नहीं करना है। बहुत लोग रास्ता डिसाइड करते हैं, इस रास्ते से आएगा, उस रास्ते से आएगा, इस पर्सन से आएगा, उस पर्सन से आएगा। नहीं, हमें ना रास्ता डिसाइड करना है, ना व्यक्ति डिसाइड करना है। हमें तो सिर्फ अपने अवचेतन मन को सौंपना है कि ये काम मुझे करके दो। कैसे करके देना है ये उसका काम है। ये रास्ता, प्रोसेस, रास्ता डिसाइड करना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है, आपने विजुअलाइजेशन में भी सुना है, स्क्रिप्टिंग में हमने भी सुना है, 2 जगह ये इससे पहले आपने सीखा हुआ है, अब ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है आपके लिए। आपको अंतिम परिणाम पे ध्यान देना है। किस पे? अंतिम परिणाम। आपके जीवन में क्या चाहते हो, जो भी आपका अंतिम परिणाम है, वो आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। आपको प्रोसेस या रास्ते में देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हम समझ रहे हैं क्या गलती होती है और क्या गलती हमें नहीं करना है, सो दैट आप अपने अंतर्मन से जो चाहे वो पा सकते हैं। अगला, इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति में हम किसके ऊपर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं? इच्छा शक्ति या कल्पना शक्ति के इसमें आए कि आपकी प्रार्थना के विपरीत परिणाम क्यों आता है। आप जो सोच रहे हो उसके बहुत सारे लोगों को विपरीत परिणाम आते हैं। अगेन आज हम सोच रहे, देख रहे, समझ रहे कि क्या होता है जिनका कुछ रिजल्ट नहीं आता। तो विपरीत परिणाम क्यों आता है? तो इमाइल कोए, इन्होंने फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक, इन्होंने रिसर्च किया। इन्होंने एक बहुत बड़ी पंक्ति विश्व को दी। इनका अगर स्टोरी आपने सुना होगा, तो ये जब इनके पेशेंट आते थे ना, तो पेशेंट सिर्फ उनको एक अफर्मेशन देते थे और वो एक अफर्मेशन से वो ठीक हो जाते थे। इनका इतना लोगों पर विश्वास आ गया और उन्होंने दुनिया को एक बहुत बड़ा अफर्मेशन दिया, उसका नाम है डे बाय डे एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये भी आप यूज कर सकते हो, डे बाय डे एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन हर तरीके से मैं बेहतर से बेहतर हो रहा हूँ, हर दिन हर तरीके से मैं बेहतर से बेहतर हो रहा हूँ। इमाइल कोए ने जो दी हुई विश्व को बहुत बड़ी गिफ्ट है। तो ये क्या कहते हैं एक बड़े फ्रांसीसी, तो क्या कहते हैं, जब आपकी इच्छाओं और कल्पना में संघर्ष होगा तो हर बार आपकी कल्पना कल्पना की जीत होगी। की रह गया तो क्या, एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं, आप भी पढ़िए। जब आपकी इच्छाओं और कल्पना में संघर्ष होगा तो हर बार आपकी कल्पना की जीत होगी। अब इसको डिस्क्राइब करेंगे। चलो मैं आपको सवाल पूछता हूँ और आप इसको सवाल के साथ आपको जवाब मिलेगा। मान लो एक एक मेरे हाथ दिख रहा है आपको, 1 फीट की एक फली है, लकड़ी वुडन फली है। मैंने यहाँ पे नीचे रख दिया है ना, जैसे अभी हाँ पीछे ब्रिज दिख रहा है अपने, मान लो 1 फीट का है ना, 1 फीट का छोटा ब्रिज है। इस पर चलने के लिए बोला आपको, तो सर हर कोई चलेगा? यस, सब कोई चलेगा। अभी यही 1 फीट जैसा ये थोड़ा सा दिख रहा है 1 फीट वाला, ये हमने ऊपर रखा, ऊपर यानी 50 माला का टावर है और उसके ऊपर 1 फीट यानी आप जानते हो 1 फीट यानी इतनी बड़ी, इतनी छोटी फली रखी और आपको चलने के लिए बोला, तो आप क्या करोगे? चलोगे क्या? चल पाओगे? सवाल समझे आपको? कौन चलेगा? नहीं चल पाओगे। 50 माला, वही 1 फीट को जो नीचे चल सकते थे वो ऊपर नहीं चल पाओगे। क्यों नहीं चल पाओगे? चल पाओगे। चलो थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता हूं आपको। आपको बोला गया है कि आपके फैमिली मेंबर्स को किडनैप किया गया है, तो क्या करोगे? इमोशन में चलने के चांसेस ज्यादा है। 50 ऊपर वाले का ऊपर है, फिर भी नीचे क्योंकि डर आ रहा है, 50 माला ऊपर है और हाइट से मुझे डर लगता है, इतने हाइट से मैं अगर चलूंगा गिर गया तो मेरे तो चिथड़े हो जाएंगे। पर आपको बोला गया, आपके गन रखी गई है आपके सर के ऊपर, बोलो चलो, अगर नहीं चलोगे तो मरना मरना होगा। यहाँ तो गिर कर मरोगे, यहाँ गोली खाकर मरोगे। दोनों जगह मरना है, तो चलने के चांसेस ज्यादा है।
तो पॉइंट इसमें ये था कि वो फली जब नीचे रखेंगे तो हम आराम से चल पाएंगे, पर जब 50 माले के टावर के ऊपर रखेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि अपनी कल्पना, क्या, अपनी कल्पना शक्ति हमें डराएगी। क्या डराएगी? कि मैं गिर ना जाऊं। अगर गिर गया नीचे देख के मेरा तो पूरा चितड़े चितड़े हो जाएंगे। तो कल्पना शक्ति के आगे हम हार मान लेते हैं कि कल्पना शक्ति की ताकत ज्यादा है। किससे? इच्छा शक्ति से, विल पावर से कल्पना शक्ति की ताकत ज्यादा है। तो वही हमें ईमाइल को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? इस पंक्ति को फिर से पढ़िए। जब आपकी इच्छाओं और कल्पना में संघर्ष होगा तो हर बार आपकी कल्पना की ही जीत होगी। तो क्या करना है? इसका आंसर यहाँ पे है, इच्छा शक्ति नहीं, कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। जब भी हमारे कुछ समस्याएं हैं, कुछ लक्ष्य को हासिल करना है, तो हम अल्फा के बाद तो कल्पना करते हैं, तो दिन भर भी देखें कि हम कैसे कल्पना शक्ति का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ बताता हूँ। आज दिन भर में देखिए कि कोई काम आपने गलत कर लिया है, तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। उस काम को करेक्ट करने के लिए कल्पना शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। आज दिन भर में पीछे जाकर कोई एक काम मैंने गलत किया, जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल बोलता हूँ, आज लाइव एग्जाम्पल, आज मेरा तेजम के ऊपर, मेरा बेटा, उसके ऊपर मैंने कुछ चिल्लाया, कुछ उसने गेम देख रहा था तो गेम के ऊपर मैंने चिल्लाया। तो मैंने आज एक शब्द बनाया, उसको गुस्सा भी नहीं कर रहा, फिर मेरा हाथ भी उठ रहा था। तो गुस्सा और मारना ये मुझे नहीं करना है। तो मैं अभी ये कल्पना कर रहा हूँ, मैंने अभी बता दिया आपको भी। मैं जीएम 2 शब्द बनाए, जैसे मेरा मेथड आप जानते हो। तो जीएम, गुस्सा और मारना, गुस्सा भी नहीं करना है, मारना ही करना है, मैं जीएम बनना है मुझे। तो मैं वो कल्पना करूंगा कि कुछ वो कल करेगा, तो मैं उसको समझाऊंगा तो वो समझ जाता है। तो आज हो गया, तो मैं वो कल्पना में जाके देखूंगा कि मैं आगे से उसको प्यार से समझा रहा हूँ, प्यार से वो समझ रहा है, तो मैं पिछला गलती करेक्ट करूंगा कल्पना में। या फिर कल मेरा कुछ काम करना है तो मैं वो देखूंगा कि मेरा काम हो गया। जैसे मान लो मेरे को कुछ किसी का फेसबुक पे लीड जनरेट करना है, तो मेरा लीड फेसबुक पे लीड जनरेशन कंप्लीट हो गया और मुझे चाहिए वो लीड आ गई। तो इच्छा शक्ति से नहीं, कल्पना शक्ति से मैं देखूंगा। तो आपके गोल के साथ तो आप करते ही है, और एक काम के साथ भी आप करने की आदत डालें, जो मैंने 2 एग्जाम्पल बताए। तो कल्पना शक्ति का हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन का इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यह अगला लास्ट वाला पॉइंट इस सीरीज में आता है। जब आप चेतन मन में इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या है स्पष्ट निष्कर्ष। इसलिए मैं आपको फाइल दिया, आपके गोल करवा के लिए कितना समय हमने लिया था स्टार्टिंग में। हर एक अफर्मेशन बनाओ, गोल अचीविंग अफर्मेशन, एक्शन अफर्मेशन, मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी अफर्मेशन, आपके इमेजेस। तो स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिलता है। जो आप विश्वास करते हो, अगर मैं ये पा सकता हूं, तो आपका अंतर्मन आपको देता है। अगर आप सोचते हो मन में डर, निराशा, तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो क्लियर हो गया है आपको ये चीज, क्या चीज करने से आपको पा सकते हो और क्या चीज करने से आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, इसके ऊपर कुछ सवाल जवाब है तो हम लेंगे। अगला पार्ट मैं लेके चलता हूं आपको। सफलता के 3 पायदान है इसमें। आपको जो चाहिए, आप लाइफ जो भी पाना चाहते हैं, उसके लिए 3 पायदान इसी सीक्वेंस में हम लेंगे, फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो 3 पायदान है, 3 पायदान आप इसको समझेंगे और 3 पायदान को आप अपने जीवन में उतारेंगे। तो सफलता के 3 पायदान है। आप जो भी लक्ष्य चुने हो या जो भी आप समस्या का समाधान चाहते हो, जो 3 पायदान हर जगह काम आते हैं। पहला पायदान में ये बात आता है कि एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, या कोई नया कोई काम ढूंढ रहा है उसके लिए भी आता है, या समस्या के लिए भी आता है। क्या है? तो पहला पायदान आता है उस काम का पता लगाना और करना जिससे आप प्रेम करते हैं। क्या है? सफलता की पहली पायदान है उस काम का पता लगाना और करना जिससे आप प्रेम करते हैं। आपको अगर सफलता चाहिए तो वही काम करो जिसमें आप प्रेम करते हो। तो सब लोग, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता कि यार मुझे कोई काम से प्रेम ही नहीं है जो मैं काम करता हूं उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, छूट गया, बढ़िया हो गया, ये तो असफल होने का बहाना मिल गया। तो ऐसा नहीं है। तो जो पसंद नहीं है, जिनको काम पसंद है, उनके लिए दूसरा पंक्ति याद करके लिख लो, आइदर यू लव
आइदर यू डू व्हाट यू लव, और जो आप काम कर रहे हो उससे प्रेम करो। जो आपको प्रेम में काम लगता है वो काम करो, या जो आप काम करते हैं उस काम से प्रेम करो, क्योंकि ये पहली पायदान है। क्योंकि अगर आप काम से प्रेम नहीं करोगे तो आप सफल नहीं हो सकते। तो ये सबसे पहला कदम है। जो भी आप गोल चुनना चाहते हो, जो भी आप समस्या का समाधान चाहते हो, वो उस काम से आपको प्रेम होना चाहिए, आप शिद्दत से चाहिए उस काम को करना। तो ये पहला कदम होता है। अगर आप शिद्दत से नहीं चाहते हो तो वो काम आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते। इसलिए आप अगर काम से प्रेम नहीं करते हो तो इस अफर्मेशन को दोहराओ कि आई लव व्हाट आई डू, व्हाट आई लव व्हाट आई डू। मैं जो कर रहा हूं उससे मैं प्रेम करता हूं, मैं जो कर रहा हूं उससे मैं प्रेम करता हूं, मैं जो कर रहा हूं उससे मैं प्रेम करता हूं। तो उससे प्रेम हो जाएगा तो आपको सफलता अपने आप मिल जाएगी। जैसे मेरा एक काम मैं कर रहा हूं तो मुझे प्रेम है, तो सुबह से लेकर शाम तक, रात भर कभी भी मुझे बोलने के लिए मैं बोलता हूं। तो ये अगर प्रेम है तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो पहले सबसे पहला काम है आपको सफल होने के लिए, आपको उस काम से प्रेम होना जरूरी है। अगर आपको पता नहीं है, जैसे कुछ लोग मेरे पास आते हैं और बोलते मेरे को पता ही नहीं है कि, क्योंकि आपका तो पता है, आप ट्रेनिंग देते हो, बोलते हो, आपको तो पता है, पर मुझे पता नहीं है। तो उनके लिए एक अफर्मेशन काम आएगा, इसका प्रिंट स्क्रीन ले लो आप। जिनको पता नहीं है उनके लिए ऐसे क्या है, सही मार्गदर्शन मिले इसके लिए आप अपने अंतर्मन से प्रार्थना कर सकते हो। मेरे अवचेतन मन की असीमित शक्ति जीवन में मेरी सच्ची जगह मेरे सामने प्रकट कर रही है। आज मान लो आपके काम में हो, तो पहला तो मैंने उपाय बताया था, डू व्हाट यू लव, या लव व्हाट यू डू। जो आप कर रहे हैं उसको प्रेम करो। और तब तक आप अपने अंतर्मन को पूछ भी सकते हो कि बता भाई मेरी सच्ची जगह क्या है, मैं सच्चा और कौन सा काम करूं जो काम करने से मुझे, मैं दिन में, दोपहर में, रात में, जब चाहे वो काम दिल खोल कर करूं। तो उसके लिए प्रार्थना या अफर्मेशन आप दोहरा सकते हो। मेरे अवचेतन मन की असीमित शक्ति जीवन में मेरी सच्ची जगह मेरे सामने प्रकट कर रही है, मेरे अवचेतन मन की असीमित शक्ति जीवन में मेरी सच्ची जगह प्रकट कर रही है। तो ये आप दोहराते हो तो सच्ची जगह आपके सामने आ जाएगी। ये पहला स्टेप के बाद हम दूसरे स्टेप की तरफ चलना है। दूसरे स्टेप में आता है काम की किसी विशिष्ट शाखा में विशेषज्ञता हासिल करना, एक्सपर्ट, और उसमें उत्कृष्ट बनने की इच्छा रखना। आप जानते हो, ये सब लोग जानते हैं, कॉमन सेंस है, बट बहुत लोगों को लगता है कि यार मैं तो मेरा काम बढ़िया कर रहा हूं। तुम्हारे काम बढ़िया करने से नहीं होगा। क्या तुम उस काम में एक्सपर्टीज ला रहे हो? जो काम तुम कर रहे हो, कल जो कर रहे थे उससे आज बेहतर कर रहे हो, आज से कल बेहतर कर रहे हो, उस काम को सीखने के लिए कुछ अपने अंदर स्किल ला रहे हो, उस काम के आप एक्सपर्ट हो क्या? जैसे आप जानते हो डॉक्टर को हम 30, 40, 50 रुपए देते हैं। जो एमबीबीएस एमडी होता है, ईएनटी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट को हम 300, 500 रुपए देके आते हैं। तो उस चीज का एक्सपर्ट है। तो आप भी आपके काम में एक्सपर्ट बनना है। नए कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है, अपने एरियाज में सीखना है। आज जो पता नहीं है, आपसे ऊपर जो लोग हैं उनको क्या क्या पता है, उन्होंने क्या क्या जाना है, वो अगर आप जानोगे, आप एक्सपर्ट बनोगे, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये दूसरा पायदान है। और तीसरा पायदान जो है ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। हम जो लक्ष्य पा रहे हैं उसमें, तो क्या है, जो आप करना चाहते हैं, आप जो आप करना चाहते हैं वो आपको सफल बनाए, और इसमें मानवता का भी लाभ हो। मतलब आपका ही लाभ हो ऐसा नहीं चलेगा, आपको उसमें मानवता का भी लाभ होना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपका उद्देश्य दुनिया की सेवा करना या लाभ पहुंचाना होना चाहिए, सिर्फ स्वार्थ न हो। सिर्फ मेरा ही स्वार्थ हो ऐसा नहीं, सिर्फ मेरा ही भला हो। कंपनी में जाके मैं काम कर रहा हूं, मुझे तो सफलता चाहिए, मेरा तो काम बढ़िया हो, मैं तो एक्सपर्ट बनूं, और दूसरों का नुकसान हो। इस तरह से अगर आप सोचते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको मदद नहीं करेगा, क्योंकि हमारा सबका सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ है, सब एक है पीछे में। तो आप अगर दूसरों के बारे में भी अच्छा, एक सर्किट आप जानते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट होता है तब सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब जलता है। तो आप खुद के लिए तो चाहते हो, और आपके साथ आपके सहकर्मियों का, आपके साथीदारों का, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपके कस्टमर का, आप अगर भला चाहते हो तो आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो आपको सफलता दूर रहेगी। तो इसी सीरीज में और एक स्टोरी में आपको बताता हूं।
आपने ये स्टोरी सुनी होगी या पहले कभी, बर्निंग डिजायर के बारे में ये स्टोरी कहती है, फिर ये टॉपिक हम यहाँ पे खत्म करेंगे। सुकरात की ये कहानी है। सुकरात की कहानी के साथ ये 3 पॉइंट मैंने बताए, तो 3 पॉइंट अगेन, ये 3 पॉइंट के साथ इसमें आता है निश्चय निर्णय पर आता है। तो पहला सुकरात कहानी सुनाने के पहले अगेन 3 पॉइंट को समझ लीजिए, जो हमारे सफलता पाने में हमें हेल्प करेगी। अगर हम, मेरे साथ आप जुड़े हो और इतने समय में कुछ चीजों आपकी हासिल हुई है, कुछ नहीं हुई है, तो कारण ये, इनमें से कुछ कारण होगा जो आपको ढूंढना है और लिखना है, और वो कारण आपके जीवन से हटाना है। तो इसमें 3 कारण क्या बताया है। बर्निंग डिजायर, इसकी मैं स्टोरी आपको बताऊंगा। प्रबल इच्छा, आप जो चाहते हो उसे कितना चाहते हो। तो पहला इसमें पॉइंट है, आपके मन में जीवन की किसी निश्चित बाधा को पार करने की गहन, प्रबल, सच्ची इच्छा होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। दूसरा है, आप एक निश्चित निर्णय पर पहुंचेंगे कि कोई रास्ता है, जो रास्ता मैं सिखा रहा हूं उस रास्ते पे मैं भी पहुंचा हूं, मेरे द्वारा लोगों को रिजल्ट आया है, और आपको भी मैं उस रास्ते पे चलने के लिए मेरे साथ आमंत्रित किया हूं, और आप चल रहे हैं। एक निश्चित निर्णय पर आप पहुंच रहे हो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको सोल्यूशन दे रहा है। और तीसरा, आप विश्वास से फैसला करेंगे कि यही वो रास्ता है जिस पर चलना चाहते हैं, और आप चल रहे हो। तो ये तीनों पायदान है। पहला, प्रबल इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, निश्चित निर्णय पर पहुंचोगे कि कोई रास्ता है। बार बार देखो निश्चित शब्द आ रहा है, अलग अलग जगह से हमें ये पता चल रहा है कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए बताना होगा। तीसरा, आप विश्वास से फैसला करेंगे कि यही वो रास्ता है जिस पर चलना चाहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपने समझ लिया है। तो उसका पहला पॉइंट जो बर्निंग डिजायर है, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, और आप जो भी चाहते हो मेरे साथ जुड़े हो। 20,000 रुपीज देके आप, हर एक बंदा, आप जानते हो मेरी फीस, और उसके साथ जुड़े हैं। अगला बैच आ रहा है, उसके साथ भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। तो वो आप अगर उसको न्याय देना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि बचे हुए समय में मुझे वो मेरा गोल मुझे अचीव करना ही है, मुझे पाना ही है, तो ये स्टोरी आप आज के इस शाम को रात के 8:11 पे ये रिकॉर्ड हो रहा है, और जो रिकॉर्डिंग जो देख रहे हैं उनको भी आपकी स्टोरी भी जहन में उतारना है, और ये स्टोरी को कभी नहीं भूलना है। बर्निंग डिजायर की ये स्टोरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर है, ज्वलंत इच्छा है, तो ही आपके सपने, आपके गोल पूरे होंगे, आपके समस्या का समाधान आप ला सकते हो। अगर छोटी इच्छा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मेरा जीवन अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा है, मैं सिर्फ चाहता हूं, विश लिस्ट से कुछ नहीं होता, बर्निंग डिजायर से ही सब कुछ होता है। तो किशोरी क्या कहती है, सुकरात की। सुकरात बहुत बड़े संत हो गए, उनके पास एक बंदा गया, और उन्होंने, उस बंदे ने उस सुकरात से पूछा कि आपका नाम मैंने बहुत सुना है, आप सफलता के शिखर पर है, आपके पास हजारों ने लाखों देश विदेश से लोग आके आपसे सलाह लेते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं आपकी सफलता का राज। तो सुकरात ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सफलता का राज बताता हूं, कल सुबह आना। बोला ठीक है। सुकरात ने बुलाया तो कल सुबह जाता है, और जब कल सुबह वो जाके पहुंचता है, जब कल सुबह जाके पहुंचता है तो सुकरात बोलते हैं, चलो जाते हैं हम स्नान के लिए, और सुकरात के साथ स्नान करने के लिए नदी पे चला जाता है। और सुकरात बोलते हैं, चलो कपड़े उतारो, तो सुन लेता है, कपड़े उतारता है। चलो आज का ये ब्रिज हमें ज्यादा बार बार हेल्प कर रहा है। तो पानी में जाता है, आगे सुकरात आगे जा रहे, ये पीछे है, सुकरात आगे है, ये पीछे है, सुकरात आगे है, ये पीछे है, सुकरात आगे है, ये पीछे है। और जैसे ही पानी इतने में जाता है, इतने में जाता है, इतने तक पानी आ जाता है, तो सुकरात उसको पकड़ते हैं, अचानक उसको डुबाना शुरू कर देते हैं। वो पानी के नीचे चला जाता है, जैसे मैं नीचे गया, तो जैसे वो पानी के नीचे चला जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है सुकरात क्या कर रहे हैं। वो ऊपर उठने की कोशिश करता है, और जितने ऊपर उठने की कोशिश करता है, सुकरात उसको जोर से नीचे दबा देते हैं, और वो पानी के नीचे ही रहता है। वो ऊपर उठने की कोशिश करता है, सुकरात उसको फिर नीचे दबा देते हैं। इस तरह से बहुत बार होता है। वो जितनी कोशिश करता है ऊपर उठने की, उतने जोर से सुकरात उसको नीचे दबाते हैं। काफी वक्त निकल जाता है। अभी उसको समझ में आता है कि अगर मैं ऊपर नहीं उठा तो मैं उठ जाऊंगा इस दुनिया से, अगर मैं नहीं उठा तो ऊपर उठ जाऊंगा। तो फिर क्या करता है, वो अपनी पूरी ताकत लगा के ऊपर उठ जाता है, जितनी ताकत है उतनी पूरी ताकत लगा के उठ जाता है। और सबसे पहला काम क्या करता है, वो सांस लेता है, और सुकरात बोलता है, अरे भाई साहब,
मैं आपको सफलता का रहस्य पूछने आया था और आप मुझे ऊपर पहुंचाने के लिए गए थे। मैं तो उठ जाता था अगर उठता नहीं तो। सुकरात बोलते हैं मैं तुम्हें वही सफलता का रहस्य ही समझा रहा था। तो ये कैसा तरीका है सफलता का रहस्य समझाने का, मैं तो कुछ समझा नहीं। तो सुकरात उसको एक सवाल पूछते हैं, वही सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं। क्या सवाल पूछते हैं सुकरात कि मुझे एक सवाल का जवाब दो। जब तुम पानी में थे तो तुम्हें क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था, प्रसिद्धि चाहिए थी, तुम्हें बहुत सारा बैंक बैलेंस चाहिए था, क्या चाहिए था तुम्हें, या सफलता चाहिए थी? क्या जवाब है आपसे मैं पूछ रहा हूं। जब वो पानी में था तो सबसे ज्यादा उसे क्या चाहिए था, किसकी सांस। मांग कर रहा था? सांस लेने की जरूरत थी। यस, सांस। सही जवाब है बारिश भैया। तो जब पानी की नहीं चाहिए था, सबसे ज्यादा उसको जरूरत थी सांस की। ना उसको सफलता चाहिए था, ना उसका पैसा चाहिए था, ना प्रसिद्धि चाहिए था, कुछ नहीं। बस सांस मिल जाए, मेरी जान बच जाए। इसके अंदर वो बर्निंग डिजायर थी, जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर। सुकरात ने बोला यही सफलता का रहस्य है। ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है जो मैंने आपको दिखाई। आपके अंदर भी अगर वो बर्निंग डिजायर है, आपके कॉन्शियस माइंड ने वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो पहुंचा दिया कि मन में किसी निश्चित बाधा को पार करने की गहन, प्रबल और सच्ची इच्छा होगी, तो आपका अंतर्मन आपको जवाब देगा ही। आपको निश्चित निर्णय पर पहुंचना होगा कि रास्ता है, और आप फैसला करना होगा कि यस, इस रास्ते पे मुझे चलना है। मुझे सोल्यूशन पाने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आपका ये फैसला, आपका अंतर्मन का ये फैसला, स्वीकृति, हमने स्टार्टिंग में मैंने एक स्वीकृति पॉइंट आपको लिखने को बोला था। अगर आपका बाह्य मन ये स्वीकृत करता है, एक्सेप्ट करता है कि यस, सॉल्यूशन है, उपाय है, मैं लक्ष्य को पा सकता हूं, तो ये आपका अंतर्मन और ये दोनों जब एक हो जाएंगे, इसकी स्वीकृति इसने एक्सेप्ट कर ली, तो आपके जीवन में चमत्कार होना ही है। आपका सपना पूरा होना ही है। आपकी समस्या का समाधान आना ही है। इसमें कोई रोक नहीं सकता। पर आपको प्रबल इच्छा चाहिए कि यस, मुझे अब बहुत हो गया। अभी तक मैंने कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ बहुत जी ली। अभी तक मैंने नॉर्मल लाइफ बहुत जी ली। अभी तक मैंने आम जिंदगी बहुत जी ली। अभी मुझे खास जीवन जीना है। अभी मुझे समस्या मुक्त जीवन जीना है। अभी मुझे हर पल हर क्षण आनंदी जीवन जीना है। और मुझे आनंदी जीवन जीने के लिए बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना पैसे की, ना गाड़ी की, ना बंगला की, ना प्रसिद्धि की, ना किसी और लोगों की। मैं खुद अपने बलबूते पर आनंदी रह सकता हूँ। मेरी सांसें चल रही है, मैं जिंदा हूँ, मैं सेलिब्रेट कर सकता हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं हर पर हर क्षण आनंदी रह सकता हूँ। ये भाषा आप बोलोगे तो आपका अंतर्मन भी इसको क्या बोलेगा? स्वीकृत। या आपने स्वीकृत किया, ये भी स्वीकृत कर लिएगा। आपका अंतर्मन बोलेगा तथास्तु, और आप हर क्षण हर पल आनंदी रहना शुरू करोगे। और जैसे ही आप आनंदी बन जाओगे, आप मैग्नेट बन जाओगे, और आप जो भी चाहते हो वो चीज दुनिया के हर कोने से आपकी तरफ आना, आकर्षित करना शुरू कर देगी। यही रहस्य है। फील गुड, मन करारे प्रसन्न, सर्व सिद्धि चे कारण। पर जो चाहते हो चाहो शिद्दत से, जो चाहते हो चाहो बर्निंग डिजायर से। तो यहाँ पे ये सेशन खत्म होता है। तो जो वीडियो देख रहे हैं, आपको मेन काम ये करना है, आपके क्या बाधाएं हैं, आप क्या गलत सोच रहे हो, वो एक साइड में लिखिए, और दूसरे साइड में उसको कैसे ओवरकम करोगे, उसे कैसे टैकल करोगे, वो भी लिखिए। आपकी जो बाधा है उनको हटाना आपको ही है। आपके लिए एक काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो लिखिए, अपने मन के ऊपर भरोसा मत कीजिए। जो भी पॉइंट, जो भी सुनने में आपको अच्छे लगे होंगे, उस पॉइंट को नोट डाउन कर दीजिए। आपको आपके अलावा कोई दूसरा रोक नहीं सकता। आप ही आपको सफलता दिला सकते हो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।